नमस्कार साथियों। 17 अगस्त 2026 को सूर्य देव एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सुबह लगभग 8 बजे ही मान लीजिए, सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर अपनी ही खुद की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि सूर्य देव की अपनी खुद की राशि है, इसलिए यहां पर सूर्य को बहुत मजबूत स्थिति प्राप्त होने वाली है। सूर्य लगभग 1 महीने तक सिंह राशि में रहेंगे और इस दौरान मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के जीवन में अलग अलग तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं साथियों, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार सूर्य का सिंह राशि में जो आना है, ये कोई साधारण गोचर नहीं है, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य के साथ पहले से केतु देव मौजूद रहेंगे। सामने कुंभ राशि में राहु बैठे होंगे, जिनकी दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही होगी। साथ ही सूर्य का शनि के साथ में षडाष्टक संबंध भी बन रहा है, यानी एक तरफ सूर्य अपनी ही राशि में बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरी तरफ राहु, केतु और शनि का प्रभाव इस पूरे गोचर को काफी खास बना रहा होगा साथियों। अब यहां पर एक बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सूर्य जो है वो सत्ता, सरकार, प्रशासन, अधिकारी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मविश्वास, पिता और लीडरशिप के कारक होते हैं। इसलिए सूर्य जब अपनी ही राशि में मजबूत होकर बैठेंगे तो करियर, गवर्नमेंट वर्क, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन और बड़े बड़े लोगों से जुड़े मामलों में मूवमेंट दिखाई दे सकती है। लेकिन केतु और राहु का प्रभाव ये भी देखेगा कि व्यक्ति अपने अधिकार और पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करता है, और अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं और गलत शॉर्टकट से बच रहे हैं, तो यही गोचर बहुत बड़े परिणाम दे सकता है तरक्की के रूप में। लेकिन अगर अहंकार, गलत निर्णय और किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की कोशिश आपने की, तो वही स्थिति परेशानी का सबब भी बन सकती है साथियों। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया हूं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही रोचक और जरूरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए। देखिए, इस गोचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, पहचान काम से बनाइए, दिखावे से नहीं। पद मिला है तो उसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपका काम खुद आपकी पहचान बनाए, यही इस समय सबसे अच्छा रहेगा। और साथियों, अब हम इस गोचर की कुछ तारीखें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वो है 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सूर्य का मघा नक्षत्र में रहना। मघा नक्षत्र जो है केतु का ही नक्षत्र है और इसका संबंध पितरों और पूर्वजों से भी माना जाता है। इसलिए इस दौरान पिता तुल्य व्यक्तियों और घर के बुजुर्गों का विशेष सम्मान कीजिएगा। अगर पिता या घर के किसी बुजुर्ग की कोई हेल्थ चेकअप या जरूरी जांच पेंडिंग है तो उसे टालना ठीक नहीं रहेगा, इस वक्त जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 22 अगस्त की शाम बुध भी सिंह राशि में चले आएंगे, यानी कुछ समय के लिए सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव एक साथ बनने वाला है। खासकर 22 तारीख और 23 अगस्त के आसपास सूर्य और केतु की युति काफी क्लोज रहेगी, नजदीक रहेगी। इसलिए इन 2-3 दिनों में कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा अनाउंसमेंट या फिर ऐसा फैसला जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हो, उसे थोड़ा सोच समझ कर करना बेहतर रहेगा साथियों। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर 27 अगस्त की रात सूर्य और बुध की बहुत क्लोज युति बनेगी और बुध आदित्य योग का प्रभाव भी यहां पर मजबूत होगा। और इस समय आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है। 31 अगस्त को सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में चले जाएंगे, अपनी राशि में। और 13 सितंबर की रात सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाएंगे। 13 सितंबर के बाद का समय सूर्य के प्रभाव की दृष्टि से काफी मजबूत रहने वाला है। इसलिए जिन लोगों के शुभ और जरूरी काम लंबे समय से अटके हुए हैं, वो इस समय का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी जरूर कर सकते हैं और जरूर कीजिएगा। यही हमारे वीडियोस का मंशा रहता है, आपको बताना। अब भैया जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य का ये जो गोचर है, ये आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है। और ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों पर के साथ ही आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उसी के अनुसार इस प्रेडिक्शन को देखिएगा, और अगर लग्न भी पता है
तो उसके हिसाब से भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं साथियों, दोनों पर यह लागू होगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं मेष राशि की। देखिए साथियों, मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, 5वें घर में, और पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम, बुद्धि, क्रिएटिविटी और कॉम्पिटिटिव सक्सेस का घर होता है। इसलिए इस गोचर का सबसे बड़ा असर जो है वो आपकी एजुकेशन और आपके बच्चों से जुड़े हुए मामलों में देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं या फिर कोई रिजल्ट लंबे समय से अगर अटका हुआ है, तो इस दौरान अच्छे परिणाम मिलने की संभावना यहां बहुत अच्छी बन रही है। साथियों, आगे बढ़ता हूं और एजुकेशन से जुड़े हुए गवर्नमेंट फॉर्म, एडमिशन, स्कॉलरशिप या फिर किसी सरकारी प्रक्रिया का काम अगर आपका पेंडिंग है तो उसे पूरा करने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। खासकर साथियों, 13 सितंबर के बाद के कुछ दिन विद्यार्थियों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकते हैं। संतान के मामले में भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। यहां आपको केवल पिता की तरह या माता की तरह आदेश देने वाला रोल नहीं रखना है, बल्कि गाइड करके बच्चों को आगे बढ़ाना, समझाना है। बच्चों को सही दिशा दिखाइएगा, उसके साथ समय बिताइएगा और उसकी पढ़ाई या फिर उसके भविष्य पर पूरी पैनी नजर रखिएगा। लव रिलेशनशिप में एक चीज आपको बहुत सावधानी से संभालनी होगी और वो है आपका ईगो। अपनी बात को हर हाल में सही साबित करने की जो कोशिश है वो रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए प्यार में अथॉरिटी नहीं चलेगी, अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। अगर रिलेशनशिप में कोई पुराना इशू चल रहा है तो उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश जरूर कीजिएगा साथियों। अगर करियर की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस तीनों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं और रुके हुए सारे काम पूरे हो सकते हैं। मंगल का सपोर्ट आपको करेज और एक्शन भी देगा, लेकिन यही एनर्जी गुस्से में अगर बदल गई साथियों तो नुकसान हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा, लेकिन एंगर यानी गुस्से को भी कंट्रोल में आपको रखना होगा। आपकी हेल्थ में बात करूं तो पेट की गर्मी और पित्त से जुड़ी हुई परेशानी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। रविवार को अपनी क्षमता के अनुसार गेहूं का दान कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहने वाला है साथियों। अब यहां से मैं बात करता हूं साथियों वृषभ राशि वाले मेरे साथियों की, यानी कि टॉरस साइन वाले साथियों की। देखिए, वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए सूर्य जो है वो आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। चौथा घर माता का है, प्रॉपर्टी का है, डोमेस्टिक शांति का है। इसलिए इस गोचर में सबसे ज्यादा ध्यान घर के वातावरण पर आपको देना होगा साथियों, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर चाहे किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, घर में आते ही अपना ऑफिशियल अथॉरिटी वाला एटीट्यूड आपको बाहर छोड़कर आना होगा। घर में प्रेम और अपनापन ज्यादा जरूरी है। सूर्य का प्रभाव घर में ईगो की क्लैश को बढ़ा सकता है और छोटी बात को बड़ा बना सकता है। इसलिए अपनी माता, परिवार के साथ बहस से जरूर बचना होगा, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी माता की हेल्थ पर भी विशेष आपको ध्यान देना होगा। अगर माता या पिता को पहले से हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या है, हृदय की समस्या है, तो रेगुलर चेकअप को इग्नोर आप नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास उनको लेकर जाइएगा, खुद को भी ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उन सभी कामों के लिए समय अच्छा रहेगा। रजिस्ट्री करवानी हो जमीन की, म्यूटेशन करवाना हो, मैप नक्शे का अप्रूवल करवाना हो, बिजली पानी या किसी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई भी प्रॉपर्टी का काम अगर अटका हुआ है तो इस समय उसमें प्रगति और तरक्की और प्रोग्रेस देखने को जरूर मिल सकती है। इसलिए अगर कर्म कर रहे हैं तो करते रहिए। नौकरी में मन थोड़ा सा आपका रेस्टलेस रह सकता है। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो इस महीने जल्दबाजी में फाइनल डिसीजन लेना ठीक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अपने स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी, कोचिंग और फोकस्ड स्टडी का समय ये अच्छा रहेगा। बिजनेस भी ओवरऑल ठीक ठाक ही यहां पर मुझे होता दिख रहा है साथियों। उपाय के तौर पर आप चाहें तो रविवार को अपनी क्षमता के अनुसार गुड़ का दान कर सकते हैं साथियों, ये अच्छा दान रहेगा आपके लिए। अब यहां से बात करता हूं साथियों मिथुन राशि वालों की, यानी कि जेमिनी सान वालों की, जिनका लगन या राशि मिथुन है। देखिए, मिथुन राशियों के लिए सूर्य का तीसरे घर में आना, और तीसरा घर एफर्ट्स का है, करेज का है, कम्युनिकेशन का है, शॉर्ट ट्रेवल का है और सेल्फ एफर्ट का घर कहलाता है। इसलिए गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो खुद मेहनत करके अपना काम निकालना जानते हैं। जी हाँ, वो स्मार्ट लोग, उनके बहुत काम का है। कोई गवर्नमेंट
फाइल अगर अटकी हुई है, कोई अप्रूवल अगर नहीं मिल रहा है, या फिर किसी काम के लिए अगर बार बार ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो इस समय साथियों पीछे मत हटिएगा। जितनी दौड़ धूप करनी पड़े, दौड़ धूप जरूर कीजिएगा। आपकी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। भाई और बहनों के साथ में रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर खुद भी कुछ एफर्ट्स करने होंगे। जरूरत अगर पड़े तो थोड़ा झुक भी जाइएगा। ये आपके लिए नुकसान नहीं, बल्कि आप ही के लिए ये फायदे का सौदा रहने वाला है साथी। मंगल के प्रभाव के कारण करेज बहुत रहेगा, लेकिन साथ ही गुस्सा भी बढ़ सकता है। इसलिए कोई भी जवाब देने से पहले एक बार सोच लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा साथियों। पूरा ध्यान रखिएगा इस बात का। नौकरी में सीनियर ऑफिसर्स का सपोर्ट आपको इस महीने जरूर मिल सकता है। बिजनेस में प्रमोशन हो, पब्लिसिटी हो, मार्केटिंग करनी हो, या फिर गवर्नमेंट का कोई टेंडर हो, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम है, उसमें आपको फायदा होता नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी इस समय लगभग अच्छा ही रहने वाला है साथियों। आपकी हेल्थ में गले से और गर्दन से जुड़ी हुई कोई परेशानी पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुझे तकलीफ दिख रही है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, सूर्य नमस्कार करना आपके लिए अति उत्तम और लाभकारी रहने वाला है। इसका प्रयास और अभ्यास करते रहिएगा साथियों। अब बात करता हूं यहां से कर्क राशि वाले मेरे साथियों का। देखिए कर्क राशि वाले मेरे साथियों, कैंसर साइन वालों, कैंसर लगन वालों, कर्क राशि से सूर्य जो है वो दूसरे घर में जा रहे हैं। दूसरा घर जो है धन का है, वाणी का है, परिवार का घर होता है। इसलिए इस गोचर में धन और भाषा, बोली दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है। अगर गवर्नमेंट से आपका कोई पैसा अटका हुआ है, जैसे कि रिफंड हो, पेंशन हो, एरियर या कोई गवर्नमेंट पेमेंट, तो उसे निकालने के लिए इस महीने आपको लगातार फॉलो अप करना होगा। इस समय सरकारी माध्यम से अटका हुआ पैसा निकलवाने के लिए एफर्ट्स करने का फायदा मिल सकता है साथियों। इसलिए इस बारे में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। इनकम आपकी इस समय बढ़ सकती है, लेकिन खर्चों पर भी कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। पद और प्रतिष्ठा में अगर वृद्धि हो तो इसे नॉर्मली समझिएगा, लेकिन अगर आप उसका दिखावा कर देंगे तो वही चीज आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, क्योंकि नजर बहुत लगती है। इसके बाद आपकी वाणी में, आपकी बोली में अथॉरिटी, एक अधिकारी वाली बात आ सकती है। कई बार आप नॉर्मल सी सामान्य सी बात भी अगर करेंगे, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे आप उसे आदेश दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे गोचर में बोलने का तरीका विनम्र रखिएगा, ताकि आपके लोगों से संबंध ना बिगड़े। झूठ बोलने से बचिए। गलत बात या गलत स्टेटमेंट आगे चलकर दुश्मनी बढ़ा सकता है लोगों से आपकी, इसलिए ध्यान रखिएगा, सोचकर बोलिएगा। प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति काफी समय से अनअटेंडेड है तो उसकी स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा, एक बार वहां पर राउंड मार के चेक कर लीजिएगा। कर्क राशि वाले मेरे साथियों, ओवरऑल आपकी जॉब, बिजनेस, फैमिली और आपकी इनकम के मामले में ये जो गोचर है सूर्य का, ये अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तो समय बहुत ही सपोर्टिव ही रहेगा साथियों। हेल्थ में आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा। रविवार को तांबे के बर्तन में सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा साथियों। अब बात करता हूं सिंह राशि वाले मेरे साथियों की, लियो साइन वाले या लियो लग्न वाले। सिंह राशि या सिंह लगन वाले मेरे साथियों, ये गोचर सबसे खास है, क्योंकि सूर्य आप ही की राशि के तो मालिक हैं और आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपके लगन पर, राशि पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और सूर्य अपनी ही राशि में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग पावर और अथॉरिटी बढ़ सकती है, रुतबा बढ़ सकता है, सम्मान बढ़ सकता है। अगर आपके कई काम लंबे समय से रुके हुए थे तो अब उन्हें पूरा करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये ऐसा समय नहीं है जिसमें आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, आपको खुद आगे बढ़कर प्रयास करना ही होगा साथियों। और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए प्रमोशन, पोजीशन, रिकॉग्निशन या फिर मन चाहे ट्रांसफर की भी संभावना यहां पर बन सकती है। पॉलिटिकल एम्बिशन रखने वालों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप के माध्यम से प्रोग्रेस जरूर मिल सकती है साथियों, ध्यान रखिएगा। कुछ पुराने डिसीजंस जो आपको लग रहा था कि गलत हो गए थे आपसे,
उन्हें सुधारने का मौका अभी इस समय मिल सकता है। यानी ये गोचर सिर्फ नई उपलब्धि नहीं देगा, बल्कि पुरानी गलतियों को भी करेक्ट करने का अवसर, सुधारने का अवसर भी आपको जरूर यहां पर देता मुझे नजर आ रहा है। लेकिन सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधानी ईगो को लेकर रखनी चाहिए। सूर्य के साथ में केतु और सामने राहु होने के कारण कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल वही सही है, बाकी सब गलत। यहीं पर आपसे गलती हो सकती है, जिसका मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं। किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। माता पिता और जीवन साथी पर बिना वजह के डाउट मत कीजिएगा। काम का क्रेडिट तुरंत नहीं मिल रहा अगर है तो भी काम करते रहिएगा। आपको हर चीज के लिए तुरंत रिकॉग्निशन या पहचान या नाम या तमगे लेने की जरूरत नहीं है साथियों। 22 और 23 अगस्त के आसपास बड़े डिसीजन लेने से बचिएगा, बेहतर रहेगा। 27 अगस्त के आसपास बुध आदित्य योग आपकी कुंडली और डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत कर सकता है। इसका पूरा फायदा जरूर उठाइएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। आपकी हेल्थ में आपका हार्ट यानी हृदय, आंखें यानी कि आईज और पित्त से जुड़ी हुई परेशानी पर ध्यान दीजिएगा। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा सुपर उपाय रह सकता है साथियों। बात करता हूं कन्या राशि वाले मेरे साथियों की। वर्गो साइन वाले कन्या राशि वाले मेरे साथियों, कन्या राशि या लगन की अगर आप हैं तो आपके लिए सूर्य 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस समय खर्चे, गवर्नमेंट, पेपर वर्क और अननेसेसरी की दौड़ धूप आपकी बढ़ सकती है। सरकारी कामों में खर्चा, फीस, पेनल्टी या फिर एक्स्ट्रा खर्च की स्थिति भी यहां पर बनती मुझे नजर आ रही है साथियों। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सीनियर ऑफिसर्स के साथ में अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन यानी उनसे कुछ बहस आपकी छिड़ सकती है, उससे बचिएगा। काम निकालना है, लड़ाई नहीं करनी। अपनी प्रोफेशनल इमेज को प्रोटेक्ट करना इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ध्यान रखिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और पेपर वर्क को बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको मेंटेन करना होगा। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे बाद में कोई भी कंप्लेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो या पछताना आपको पड़ जाए, ऐसा कोई काम नहीं कीजिएगा। 12वें घर का जो सूर्य है, जो गोचर का है, वो फॉरेन से कनेक्शन, विदेशों से कनेक्शन भी करवाता है। इसलिए पासपोर्ट, वीजा, फॉरेन ट्रेवल या फिर ओवरसीज रिलेटेड, विदेशों से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट पेपर वर्क के लिए ये समय काम आपके बहुत ज्यादा आ सकता है साथियों। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का जो दूसरा हिस्सा है पहले हिस्से से बेहतर रह सकता है। 2 सितंबर के आसपास कुछ राहत मिल सकती है और 7 सितंबर के बाद में बुध जो है वो आपकी राशि में आने से प्रैक्टिकल थिंकिंग और क्लैरिटी बेहतर जरूर हो जाएगी साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो समय है, इस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। नींद पूरी लीजिएगा, रात में मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिएगा और आंखों और पैरों का जरूर ध्यान दीजिएगा। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना आपके लिए बहुत ही अच्छा और उम्दा उपाय रहेगा, कीजिएगा। यहां से बात करता हूं साथियों तुला राशि वाले मेरे साथियों की। तुला राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए सूर्य जो है वो 11वें घर में गोचर कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है साथियों। इनकम, आपके गेन्स, नेटवर्क और बड़े लोगों का सपोर्ट और अचीवमेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। अगर पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसे वापस आने की उसकी उम्मीद यहां पर बन रही है। इनकम के नए रास्ते यहां खुल सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से बेनिफिट्स, पेमेंट, टेंडर या का अप्रूवल हो जाना, इस तरीके की खुशी आपको जरूर मिल सकती है। अगर किसी भी बड़े अधिकारी से आपका काम अटका हुआ है तो लगातार प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि इस समय बड़े लोगों से संपर्क आपके लिए काम का रास्ता जरूर मुझे खोलते हुए नजर आ रहे हैं साथियों। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में प्रमोशन या फिर कोई भी इंक्रीमेंट मिलने की यहाँ पर योग बन रहे हैं। बिजनेस वालों को नए कस्टमर्स और नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। पॉलिटिकल करियर वालों के लिए भी ये समय लाभकारी हो सकता है साथियों, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। राजनीति में संबंध अगर है तो बढ़ाइए। हायर एजुकेशन और फॉरेन इनकम से जुड़े हुए मामलों में भी अच्छे परिणाम मुझे यहाँ पर आपके चार्ट में मिलते हुए नजर आ रहे हैं साथियों। अगर आप मीडिया फील्ड में काम करते हैं, डिजिटल मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर में हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है। काम के साथ नाम और रिकॉग्निशन इन पहचान भी आपको जरूर ये समय दिला सकता है साथियों, पूरा ध्यान रखिएगा। 13 सितंबर के बाद का जो समय है, जो
फेज है वो बेहतर हो सकता है। बस कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते समय तुरंत रिएक्शन में फैसला मत लीजिएगा। एक बार बहुत गहराई से एक पूरी रात सोचकर फैसला लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ समय दीजिएगा निर्णय लेने से पहले। हर रविवार को पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत करना आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी इस पूरे सूर्य के गोचर काल में। अब बात करते हैं साथियों वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन और स्कॉर्पियो लग्न की। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य का दशम भाव में गोचर हो रहा है और दशम भाव करियर, प्रोफेशन, अथॉरिटी और पब्लिक रेपुटेशन इसका घर होता है। इसलिए करियर के मामले में ये जो गोचर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। विशेष ध्यान रखिएगा, आपके जो काम है ना वो काम को देखकर आपके सीनियर्स ऑफिसर्स प्रभावित हो सकते हैं। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां भी आपको इसके कारण मिल सकती हैं। तरक्की हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब वालों को तो प्रमोशन, पोजीशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी कोई बड़ी खबर भी यहां पर मुझे मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तैयारी रखिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से लगे रहिएगा। फॉर्म भरना हो, एग्जाम देना हो या फिर इंटरव्यू की तैयारी अगर आपको करनी हो तो इस समय पूरा फोकस बनाकर रखने का ये समय रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा समय है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कामों में बेनिफिट्स आपको जरूर मिल सकता है। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, पब्लिक फेसिंग और प्रोफेशंस जो इससे रिलेटेड है, जो पब्लिक फेसिंग है, उसमें भी रिकॉग्निशन और पहचान मिलने की संभावना है। सूर्यदेव ऐसा करेंगे। जो काम लंबे समय से डिले हो रहे थे उनमें अचानक से तेजी आ सकती है। ऐसा लग सकता है कि जिस काम को पूरा होने में महीनों लग रहे थे वही काम अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। कैसे हो रहा है पता नहीं, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन यहां पर भी ईगो सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा। अगर आप किसी पद पर हैं तो अपने कलीग्स, अपने साथियों को बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि अथॉरिटी और अधिकार आपके पास ज्यादा है। काम में बड़प्पन दिखाइएगा, बातों में बिल्कुल नहीं दिखाइएगा साथियों। ये आपके लिए सलाह है। घर और आपकी माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जरूरी घरेलू डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी संभाल कर ही रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा साथियों। आपकी हेल्थ में बोन्स, हड्डियां और घुटनों का ध्यान बिल्कुल दीजिएगा। उगते सूर्य को प्रणाम कीजिएगा। पिता का सम्मान करना जो है ये आपके लिए एक अच्छी रेमेडी की तरह काम जरूर करेगा। बात करता हूं धनु राशि वालों की। सेजिटेरियस साइन, धनु राशि, धनु लगन वाले मेरे साथियों, आपके लिए सूर्य भाग्य भाव में आ चुके हैं 9th हाउस में और सूर्य आपके भाग्येश भी है। इसलिए ओवरऑल ये गोचर मजबूत है। लेकिन यहां पर पेशेंस यानी धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। पिता और गुरुजनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपनी बात सही होने पर भी हर बहस, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है। थोड़ा झुक जाना कई बार आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आप ही के काम आएगा। हायर एजुकेशन की बात हो, उच्च शिक्षा, यूनिवर्सिटी, टीचिंग, स्कॉलरशिप, रिसर्च और बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर स्कॉलरशिप, अप्रूवल, एडमिशन या फिर कोई भी एकेडमिक रिकॉग्निशन अगर पेंडिंग है तो प्रोग्रेस इसमें जरूर हो सकती है। इस बारे में ध्यान रखिएगा, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा साथियों। विवाह से जुड़ी हुई बातचीत अगर चल रही है तो भी यह समय सपोर्टिव रह सकता है। शादी की बात कहीं अगर चल रही है तो आगे बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, इस समय भाग्य की गति जो है वो आपकी उम्मीद से थोड़ी धीरे हो सकती है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे ही बैठना आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको अपनी मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा भरोसा करना ही होगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। अगर आप गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर हैं, अधिकारी, उच्च अधिकारी पद पर हैं, अपनी ड्यूटीज पूरी ईमानदारी से जरूर निभाइएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई गई तो यही गोचर आपके करियर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आपके लिए लेकर आ सकता है। सूर्यदेव के गोचर का ये प्रभाव होगा। विदेश यात्रा हो, फॉरेन से इनकम के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों चीजों में आपकी सूर्यदेव मदद करने वाले हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिएगा। सूर्य को नियमित रूप से जल का अर्घ देना मत भूलिएगा, ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। यहां से अब मैं बात करता हूं मकर राशि वाले मेरे साथियों का। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न लग्न वाले मेरे साथियों, मकर राशि, सूर्य आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। इसलिए इस गोचर में आपको थोड़ा सा ज्यादा ओवर अलर्ट रहना होगा, ज्यादा अलर्ट रहना होगा। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स के नोटिसेस, पेनल्टीज, टैक्स, लाइसेंस
और ऑफिशियल पेपर वर्क को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। हर डॉक्यूमेंट समय पर तैयार रखिएगा। व्हीकल लेकर बाहर निकल रहे हैं तो पेपर्स और जरूरी चीजें चेक करके जरूर चलिएगा साथियों, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई भी गवर्नमेंट नोटिस अगर आपको आता है तो डरने की जरूरत नहीं रहेगी। घबराने की बजाय किसी नॉलेजेबल पर्सन या एक्सपर्ट की सलाह लेकर सही तरीके से जवाब दीजिएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, डोंट वरी। पिता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर पहले से कोई हेल्थ इश्यूज उनको चल रहे हैं तो जांच करवाइएगा। मेडिकल एडवाइस को बिल्कुल मत टालिएगा, ओपिनियन जरूर लीजिएगा साथियों। अचानक से जीवन में खर्चे आ सकते हैं इस समय, इसलिए इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा अलग रखिएगा। यही बहुत अच्छी समझदारी का काम आप करेंगे, ऐसा आपको करना चाहिए। आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें जो हैं, छुपे हुए राज जो हैं, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसका बिना बात के पब्लिसिटी ढिंडोरा पीटने की बजाय उसे गुप्त रखिएगा। इस समय रिस्क लेने और जल्दबाजी करने से नुकसान आप ही का होगा, इसलिए बहुत सोच समझकर अपने कदम बढ़ाइएगा। इंश्योरेंस का क्लेम हो, इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़े कोई काम हो, उसके लिए समय उपयोगी हो सकता है, काम का समय हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी परेशानी और फैमिली का प्रेशर आप पर आ सकता है, इसलिए बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन को संभाल कर रखिएगा। अपनी बातों को बहुत सोच समझ कर रखिएगा। हेल्थ में पित्त और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। अगर पहले से बीमारियां हैं, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहां बढ़ सकते हैं। संडे को यानी रविवार को अपने हाथ से गुड़ के साथ में गेहूं की रोटी गाय को खिलाना उपाय ये जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा और शुभ हो सकता है साथियों, जरूर कीजिएगा। यहां से अब बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस साइन और कुंभ लगन। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो सप्तम भाव में आ रहे हैं, इसलिए मैरिज, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग के जितने भी काम हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया इस पूरे समय पर रहने वाले हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी राशि पर राहु का प्रभाव है और सामने से सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन युति जो बन रही है और दृष्टि आ रही है 180 डिग्री की, इसलिए रिलेशनशिप में ईगो क्लैश की संभावना भी यहाँ पर बढ़ सकती है और आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। लेकिन इस समय पर अपने पार्टनर की बात को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर आपका पार्टनर जेन्युइनली आपके हित की बात कर रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, उनकी बातों को भी तवज्जो दीजिएगा, उनकी बातों को भी वैल्यू दीजिएगा। इस महीने जीतने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हर आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश मत कीजिएगा। जहां पर जरूरत हो वहां पर चुप हो जाना भी समझदारी ही होती है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस अगर आपका है तो उसमें हर फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिटेल रिटर्न फॉर्म में रखिएगा, लिख कर रखिएगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो, लाइसेंस का रिन्यूअल हो और ऑफिशियल पेपर वर्क जो है वो इस समय पूरा किया जा सकता है, जरूर कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। 22 और 23 अगस्त के आसपास कोई बड़ा जॉइंट डिसीजन लेने से बचना बेहतर रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। जॉब अगर कर रहे हैं तो जॉब वालों को सीनियर ऑफिसर्स और कस्टमर से बात करते समय एक्स्ट्रा पोलाइट रहना चाहिए, थोड़ा विनम्र रहिएगा। छोटी सी बात को ईगो का इशू मत बनाइएगा, वरना परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हेल्थ में इंप्रूवमेंट के संकेत यहां मिल रहे हैं, खासकर जोड़ों का दर्द है, मसल्स का दर्द है, हड्डियों से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या है तो उसमें थोड़ी राहत मिलती यहां पर नजर आ रही है। पार्टनरशिप का बिजनेस और राजनीति का जो एम्बिशंस है उसके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। दोनों ही चीजों में आपके लिए ग्रोथ देगा। उपाय के लिए रविवार की सुबह अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए जोड़े से, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय का उपयोग कीजिएगा इस उपाय के थ्रू। अब साथियों आखिर में बात करते हैं मीन राशि यानी पाइसेस साइन और मीन लगन वाले साथियों। देखिए मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए सूर्य जो है वो छठे घर में आ रहे हैं। छठा घर जो है वो डिजीज का, बीमारियों का, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कॉम्पिटिशंस, डिस्प्यूट्स, डेली की सर्विसेज का भाव है, रोजमर्रा का जो शेड्यूल है। ये गोचर आपको अपने विरोधियों और समस्याओं से लड़ने की ताकत देने के लिए आ रहा है, पॉजिटिविटी है। अगर आपके कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चल रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी कमजोर आपके सामने हो सकती है। गवर्नमेंट का डिस्प्यूट आपके यहां पर मुझे नजर आ रहा है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या फिर कोई ऑफिशियल मैटर जो चल रहा है तो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस पूरे तरीके से तैयार रखिएगा।
आपको जरूरत पड़ सकती है, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए। देखिए, आपको इस महीने एक बात बिल्कुल नहीं करनी है, और वो है तैयारी में कोई भी कमी। जो भी मामला चल रहा है उसे प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हैंडल जरूर कीजिएगा साथियों। आपके लिए नीड ऑफ द आवर यानी वक्त की समय डिमांड यही है। हेल्थ में कोई जांच या फिर ट्रीटमेंट अगर आपका पेंडिंग है तो उसे बिल्कुल मत टालिएगा। समय रहते डॉक्टर से जांच कराना और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोन, कर्जा या फिर डेप्ट की समस्या में है, खासकर सरकारी बैंक से अगर कोई जुड़ा हुआ लोन है, तो किसी भी स्कीम या फिर रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से रिलीफ मिलने का रास्ता यहां पर मुझे निकलता नजर आ रहा है, आपके हित में है। घर में अननेसेसरी आर्गुमेंट या बहसबाजी से बचिएगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इसके साथ ही बिजली के कनेक्शंस में भी सावधानी रखिएगा, कोई झटका ना लग जाए। व्हीकल चलाते समय भी अलर्ट रहिएगा। माता की हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए सर्वोपरि रहना चाहिए इस वक्त, ये बहुत जरूरी रहेगा। इसके अलावा साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। कंपटीशन में आगे निकलने के लिए मेहनत का पूरा फायदा मिल सकता है साथियों। पूरा जोर लगाइएगा, पूरा फायदा मिलने के यहाँ पर योग है। फाइनेंशियल मैटर्स, रुपए पैसे से संबंधित मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। कोई गलत या फिर क्वेश्चनेबल पैसा अगर आपके पास में है तो उससे दूरी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय गलत फाइनेंशियल डीलिंग आगे चलकर बड़ा स्ट्रेस आपको जरूर दे सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रविवार को यानी संडे को जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा और अपने पिता का सम्मान कीजिएगा। ये बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहने वाला है, जरूर कीजिएगा। तो अब दोस्तों, पूरे सूर्य के गोचर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज एक बार समझ लीजिए, पूरे गहराई से सुनिएगा। देखिए, 17 अगस्त को सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर रहा है। सूर्य मजबूत है, इसलिए करियर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं, पहचान है, पद प्रतिष्ठा है, अचीवमेंट के लिए यह समय कई लोगों को बड़े अवसर दे सकता है। लेकिन साथ में केतु, राहु और शनि का प्रभाव भी यह तय करेगा कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। इस बात पर बहुत निर्भर होगा, उनकी दृष्टि कहीं आपको असर डालेगी जरूर। इसलिए इस पूरे गोचर में अपने ईगो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सूर्य आत्मसम्मान है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत जरूरी होगा। गवर्नमेंट और ऑफिशियल कामों में डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी होगा। हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, खासकर जिन तारीखों की मैंने बात की है उसमें। उनके आसपास तो बड़े डिसीजन सोच समझकर लीजिएगा, हो सके तो टाल दीजिएगा। उन तारीखों का विशेष ध्यान रखिएगा। 17 से 31 अगस्त का मघा नक्षत्र का जो फेज है वो पिता, पितरों और बुजुर्गों के सम्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 और 23 अगस्त के आसपास बड़े डिसीजंस में सावधानी रखनी ही होगी। 27 अगस्त के आसपास बुध आदित्य योग इंटेलिजेंस और अथॉरिटी को मजबूत कर सकता है। 2 सितंबर के आसपास कुछ राशि वालों के लिए रिलीफ का समय शुरू हो सकता है। 7 सितंबर के बाद में कई मामलों में क्लैरिटी बढ़ने वाली है और 13 सितंबर के बाद सूर्य के स्ट्रॉन्ग फेज का उपयोग रुके हुए शुभ कामों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज्यादा और ज्यादा मजबूती से मिलें, तो रविवार को सूर्य को जल अर्पित करना, पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। जरूरतमंद की मदद कीजिएगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जितना करेंगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सब एक अच्छे रेमेडीज में आते हैं। याद रखिएगा, सूर्य केवल पद और प्रतिष्ठा ही नहीं देते, सूर्य हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हमारे पास पावर अगर आ जाए तो हम उसका इस्तेमाल करते किस तरीके से। इस गोचर में आपकी असली परीक्षा यही रहेगी कि अपने कॉन्फिडेंस को ईगो मत बनने दीजिएगा, अथॉरिटी को अरोगेंस मत बनने दीजिएगा और एम्बिशन को गलत रास्ते पर न जाने दीजिएगा। साथियों, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत कर ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली और अपने व्यवहार में अगर विनम्रता रख ली, तो यही सूर्य का गोचर आपके करियर, रेस्पेक्ट, इनकम और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथियों, अगर आपको यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी चंद्र राशि या लग्न मुझे बताइएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना भी चाहते हैं तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।
इस परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय सूर्यदेव, जय श्री राम।